नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 मार्च 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में 38 कानूनगों को पदोन्नत कर बनाया नायब तहसीलदार, तबादला आदेश भी जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में 38 कानूनगों को नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नत किया है। पदोन्नति के साथ इनके तबादला आदेश भी जारी कर दिए गए और उन्हें नायब तहसीलदार के पद पर तैनाती दी गई है। ये पदोन्नति सब डिवीजनों में की गई है। HRTC बसों की सुरक्षा करेगी पंजाब पुलिस, डीजीपी पंजाब ने दिया आश्वासन। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की पंजाब में चलने वाली बसों को पंजाब पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाएगी। पुलिस महानिदेशक पंजाब ने इसे लेकर हिमाचल पुलिस को आश्वस्त की है। पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा ने वीरवार को पंजाब में HRTC बसों से की गई तोड़फोड़ के मामले में बात की। इस पर डीजीपी पंजाब ने सहयोग का आश्वासन दिया है। हिमाचल के 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होंगे बंद, नहीं जाएगी वर्कर्स की नौकरी। हिमाचल प्रदेश के 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र बंद नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश को इस मामले में राहत दी है। पहले केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को 31 मार्च 2025 तक इन केंद्रों को बंद करने के आदेश दिए थे और इन मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निर्धारित नियमों को पूरा करने को कहा गया था। साथ ही स्पष्ट किया गया था कि यदि ये केंद्र तय नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करते तो ऐसे में इन आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जाएगा। इसके बाद सरकार ने ये मामला केंद्र से उठाया और इन मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को खुला रखने का आग्रह किया था। अब इस पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। ऐसे में अब सरकार इन आंगनबाड़ी केंद्रों को यथावत रखने की योजना बना रही है। इससे अब ये साफ हो गया कि इन केंद्रों में काम कर रही वर्कर्स की नौकरी नहीं जाएगी। सरल की जाएगी इंद्राज की भाषा, उर्दू के कठिन शब्द होंगे सरल। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी जानकारी। राष्ट्र मामलों में उर्दू के कठिन शब्दों के कारण पेश आने वाली समस्या के समाधान के लिए सरकार इंद्राज की भाषा को सरल बनाएगी। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हिंदी के भी कई शब्द बहुत कठिन है, इन्हें शामिल करने के स्थान पर सरल बोलचाल के शब्द जोड़े जाएंगे। बजट सत्र मुख्यमंत्री सुक्खू बोले 1457 पद किए सृजित, 18,473 पदों को भरने की संस्तुति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 11 दिसंबर 2022 से 31 जुलाई 2024 तक राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के अंतर्गत 1457 पदों को सृजित किया गया और 18,473 पदों को भरने की संस्तुति की गई है। मुख्यमंत्री ने जानकारी बिलासपुर के भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल के प्रश्न के उत्तर में दी है। हिमाचल विधानसभा के बाहर गरजे किसान, जमीन से बेदखली और अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। जमीन से बेदखली, भूमि नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर से आए किसानों और बागवानों ने पंचायत भवन में एकत्रित होकर कूच किया और विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया। हिमाचल किसान सभा एवं सेब उत्पादक संघ के तत्वाधान में आयोजित इस धरने में प्रदेश भर से सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। यहां किसानों व बागवानों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू भी मंत्रियों के साथ पहुंचे और ज्ञापन लेते हुए मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। धरना प्रदर्शन के बीच में मुख्यमंत्री सुक्खू ने चौड़ा मैदान में हिमाचल प्रदेश किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल से बात की। इस अवसर पर किसान सभा की ओर से पूर्व विधायक राकेश सिंह ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों का कल्याण सुनिश्चित करना वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता और उन्हें किसी भी सूरत में उजड़ने नहीं दिया जाएगा। वन भूमि पर जीवन निर्वाह करने वालों को मिल सकता है 50 बीघा तक की भूमि का मालिकाना हक। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2005 से पहले वन भूमि पर जीवन निर्वाह करने वाले प्रदेश के लाखों लोगों को इसका मालिकाना हक मिलेगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत दावा करने वालों को
50 बीघा तक का मालिकाना हक मिल सकता है। कब्जे नियमित करने के लिए लोगों को निर्धारित फॉर्म पर आवेदन करना होगा। इसके लिए ग्राम सभा का अनुमोदन और 2 लोगों की गवाही जरूरी होगी। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होगा। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ने गुरुवार को विधानसभा परिसर में पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी है। विजिलेंस टीम की कार्यवाही, 6000 रुपए की रिश्वत लेते पंचायत सचिव गिरफ्तार है। विकास खंड इंदौरा के अंतर्गत पंचायती राज विभाग के एक कर्मचारी को राज्य सतर्कता विभाग ने 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी विभाग में पंचायत सचिव के पद पर तैनात और किसी दस्तावेज की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। हिमाचल प्रदेश में बीआरसीसी भर्ती परीक्षा की तिथि बदली, अब 6 अप्रैल को होगी परीक्षा। समग्र शिक्षा की ओर से करवाई जा रही ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर बीआरसीसी के 282 पदों पर भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। अब ये परीक्षा 6 अप्रैल को होगी। स्कूली परीक्षाओं में शिक्षकों की व्यस्तता के कारण परीक्षा तिथि को बदला गया है। पहले ये परीक्षा 23 मार्च को होनी थी। शिक्षकों के आग्रह पर परीक्षा की नई तिथियां निर्धारित की गई है। विवादित पोस्टर प्राकरण के बाद एचआरटीसी ने स्थगित किए होशियारपुर के लिए 2 रूट। विवादित पोस्टर प्राकरण के बाद एचआरटीसी बसों से सवार होकर होशियारपुर जाने वाले यात्रियों व चालकों परिचालकों की सुरक्षा के मद्देनजर एचआरटीसी बस डिपो धर्मशाला के होशियारपुर जाने वाले 2 रूटों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में हाल ही में वायरल हुए विवादित झंडे उतारने की वीडियो के बाद पंजाब में एचआरटीसी बसों पर विवादित पोस्टर लगाने का वीडियो वायरल हुआ है। साथ ही एक एचआरटीसी बस पर पथराव का मामला भी सामने आया है। इसके बाद सुरक्षा को देखते हुए एचआरटीसी प्रबंधन ने होशियारपुर के लिए धर्मशाला से जाने वाली सुबह 6 बजे और 11:15 बजे की रूट को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। इसे लेकर पुष्टि करते हुए एचआरटीसी कांगड़ा चंबा के डीडीएम पंकज चड्ढा ने बताया कि निगम द्वारा एचआरटीसी बसों के धर्मशाला से होशियारपुर जाने वाले 2 रूटों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बुधवार को उन्होंने पठानकोट क्षेत्र का दौरा किया है। यात्रियों व कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर पूरी एहतियात बरती जा रही है। विधानसभा में विमल नेगी की मौत मामले में विपक्ष का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वीरवार को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन HPPCL के महाप्रबंधक व चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में हंगामा हुआ। विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने घटना की CBI जांच की मांग की। बाद में वे सदन से नारे लगाते हुए बाहर चले गए और प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद वे सदन में वापस लौट आए। इस दौरान मुख्यमंत्री सुख ने कहा कि सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी को सस्पेंड किया और अन्य को लीव पर भेज दिया है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर नियम शास्त्र के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया। नगर निगम शिमला नशे से दूर रखने के लिए बनाएगा कमेटी, नशेड़ियों पर रखी जाएगी नजर। राजधानी शिमला में नशे के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम प्रशासन वार्ड स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है। इसमें निगम पार्षदों की अगुवाई में विशेष कमेटी गठित की जाएगी और इसमें नशेड़ियों पर नजर रखी जाएगी। इस समिति में पार्षदों के साथ वार्ड के बुद्धिजीवी लोगों को भी शामिल किया जाएगा, जो युवाओं को नशे से दूर रखने के प्रति जागरूक करेंगे। इसके लिए वार्ड स्तर पर बैठक होगी, जिसमें ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए विशेष रणनीति बनाई जाएगी। बिना समय सीमा आवंटित विद्युत परियोजनाओं को वापस लेने के लिए लेंगे कानूनी राय, CM सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय वन सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नदियों के जल के पर्याप्त दोहन से जल विद्युत उत्पादन की अपार क्षमताओं को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पूरे विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा दोहन का एक केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। ये सम्मेलन 22 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पास पानी एक मुख्य संसाधन है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि विश्व में जल संसाधनों के दोहन का लाइसेंस सामान्यतः 35 से 40 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है, लेकिन शुरू में हमारे जल संसाधनों को जल विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए हमेशा के लिए बिना समय सीमा दे दिया गया। ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश को वापस सौंपने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।
उन्होंने कहा कि ऐसी सभी परियोजनाओं को हिमाचल को वापस दिलाने के लिए कानूनी राय ली जा रही है। बम्बर ठाकुर गोलीकांड को अंजाम देने वाला शूटर दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार है। बम्बर ठाकुर गोलीकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से मुख्य शूटर सागर को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात से फरार चल रहे सागर को पुलिस ने हरियाणा बॉर्डर पर नजफगढ़ में एक दोस्त के घर से पकड़ा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वे वहीं छिपा हुआ है, जिसके बाद विशेष टीम ने छापा मारकर उसे धर दबोचा। हालांकि इस मामले में अभी भी 3 शूटर और एक स्थानीय आरोपी फरार है। पुलिस की टीम में लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। बम्बर ठाकुर पर फायरिंग करने वाले कुल 4 शूटरों में से 3 अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस अभी इनमें से 2 की पहचान नहीं कर पाई है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। खबर पालमपुर से होटल में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़, संचालक समेत 3 गिरफ्तार, 2 महिलाओं को किया रेस्क्यू। उपमंडल पालमपुर के लोअर मैनजा में एक निजी होटल में पुलिस ने देह व्यापार का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में होटल संचालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में जुड़ी 2 महिलाओं को भी रेस्क्यू किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस होटल में देह व्यापार का धंधा हो रहा है। कुल्लू की पिन फारवर्ती में डूबे थलोट ITI के 2 छात्र ट्रेनिंग के लिए आए थे लारजी। 2 युवकों की मौत से हिमाचल अभी उभरा भी नहीं था कि अब कुल्लू में ITI के 2 छात्र हिमाचल को फिर से गमगीन कर गए हैं। पिछले कल जहां उन्ना के टकोली खाड़ में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई थी, वहीं गुरुवार को कुल्लू की पिन फारवर्ती नदी में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार लारजी स्थित पिन पार्वती नदी में ITI के 2 छात्र दोपहर बाद नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन दोनों डूब गए। लोकल दूध का सैंपल फेल, कैल्शियम की बजाय पाया गया यूरिया, सेहत के लिए काफी हानिकारक है। जिला मुख्यालय हमीरपुर में लोकल दूध का सैंपल फेल हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मोबाइल वैन में सैंपल की जांच की गई तो दूध में कैल्शियम की जगह बेहद अधिक यूरिया तत्व पाया गया, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक है। जिले में पहली दफा लोकल दूध के सैंपल में यूरिया तत्व पाए जाने से हड़कंप मच गया है। हालांकि संभावना जताई जा रही कि यूरिया के तत्व मिलावटी नहीं है, बल्कि चारे के जरिए गाय के दूध में पहुंचे हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल के पालमपुर में बूंदाबांदी, केलांग व गोंदला में गिरे बर्फ के फाहे, 24 मार्च से फिर बदलेगा मौसम। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में खिली धूप के बीच गुरुवार को पालमपुर में बूंदाबांदी हुई है, जबकि बीती रात से केलांग व गोंदला में बर्फ के फाहे गिरे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24 मार्च की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। शुक्रवार व 26 मार्च को लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा व कुल्लू जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है, जबकि अन्य दिनों में मौसम साफ व शुष्क रहने की संभावना है।